को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हम लोग का नया टॉपिक हिंदी व्याकरण में है। हिंदी व्याकरण में आज का नया टॉपिक है विशेषण, यानी विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा जानते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवरों को नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये क्या करेगा? संज्ञा और सर्वनाम दोनों का विशेषता बतलाता है, उसी को बोला जाता है विशेषण। उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और जो शब्द रहेगा उसका विशेषता बतलाया जाएगा उसी को बोला जाता है विशेषण। तो आइए एक एग्जाम्पल है, जैसे में तालाब सूखा है, तो तालाब आपका हो जाएगा विशेषण और सूखा का हो जाएगा विशेषण। क्यों? क्योंकि जो शब्द विशेषता बतलाता है उसको बोला जाता है विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेषण बोला। तो है आपका तालाब हो गया है विशेषण और सूखा हो गया है विशेषण। उसके बाद आता है विशेषण के भेद, यानी विशेषण कई प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो 1 नंबर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, रंग, आकार आदि का बोध बताता है उसको गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी क्या बताएगा? बताएगा अच्छा है कि बुरा है, तो खराब है, तो सुंदर है, तो कैसन है, तो ढेबरा है, तो ढेबरी है, तो सुंदर है, तो चालाक है, इंटेलिजेंट है, तो मूर्ख है, तो बेवकूफ है। गुण, दोष, बुराई आपके बारे में बताता है। जैसे राम एक ईमानदार लड़का है, ये राम को क्या बता रहा है? तो राम क्या है जी? ईमानदार लड़का है। तो राम के जब गुण क्या बता रहा है? ईमानदार। इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पर गुण ईमानदार बता रहा है, गुण राम का। अब संख्यावाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संख्या का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए पेड़ पर 2 बंदर है, इसे क्या पता चल रहा है? तो संख्या बता रहा है क्या? तो पेड़ पर 2 बंदर है। तो जिस सर्वनाम से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के जी? 2 प्रकार के। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फिर से एक बार दोस्तों समझ लीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं जी? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं जी? तो जिन शब्दों में विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कई भेद होते हैं जी। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं जी? तो जिन सर्वनाम से रंग, रूप, गुण, दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण जिससे संख्या का बोध पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 2 बंदर है, पता चला रहा है पेड़ पर 2 बंदर है। और संख्यावाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपको लाइक शेयर से ही हम लोग का उम्मीद जगती है, तो हम लोग को वीडियो बनाने में पूरा खुशी होती है। इसलिए दोस्तों आप लोग अवश्य लाइक शेयर कमेंट करिएगा।